ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का। कल इंदिरा एकादशी है और इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व है। अगर कोई व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत करके इंदिरा एकादशी का पुण्य अपने पितरों को देता है, तो अगर उनके पुत्र किसी कारणवश यमलोकपुरी में हैं तो सीधे स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं और भगवान के विष्णु के धाम भी जा सकते हैं। तो ये इंदिरा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। तो इसके विषय में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि कहते हैं, केशव, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसका महत्व क्या है। तो भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने बहुत उचित प्रश्न किया है। ये सभी जगत के कल्याण के लिए प्रश्न है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम इंदिरा एकादशी है, जो समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ नियम से विधि पूर्वक इस इंदिरा एकादशी का व्रत करता है और इस व्रत के पुण्य को अपने पितरों को देता है, तो निश्चित रूप से उसके पितर अगर किसी कारणवश यमलोकपुरी में हैं तो भगवान के धाम या तो स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से कहा गया है। तो फिर भगवान कृष्ण कहने लगे युधिष्ठिर से कि राजन, पूर्व काल में सतयुग के समय में, सतयुग में एक इंद्रसेन नाम के एक राजकुमार थे जो महेशमती राज्य के राजकुमार थे। जब उनके पिताजी शरीर छोड़ दिए तो उनको राजकुमार को राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ और राजा बहुत सुखी थे, धर्मात्मा थे, हमेशा भगवान का ध्यान करते थे, भगवान की तपस्या करते थे, भगवान के बहुत ही भक्त थे वो इंद्रसेन नाम के जो राजकुमार थे। एक दिन इंद्रसेन नाम के जो राजकुमार थे अपने महल में बैठे हुए थे, सभा में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे आकाश मार्ग से नारद मुनि का आने का वहाँ पे नारद मुनि वहाँ पे प्रकट हुए, आए, वहाँ पे पहुँच गए। नारद मुनि को देखते ही राजा ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके उनकी पूजा विधि की और उनको आसन प्रदान किया। जब आदमी आसन पर बैठ गए तो राजा ने कहा, हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके आशीर्वाद से राज्य में सभी प्रकार से सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ये सब आप ही का आशीर्वाद है। कहने लगे, अगर आप उचित समझें तो मुझे बताएं आपके आने का प्रयोजन क्या है। इस प्रकार से कहने लगे। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोकपुरी में आया था अभी, और यमलोकपुरी से मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मेरे आने का जो कारण है, अगर आप उसको सुनोगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ। तो राजा कहने लगा राजकुमार की, बताइए ऐसी क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया और जब यम की सभा में पहुँचा तो यमराज ने मेरा बहुत स्वागत किया, मुझे आसन प्रदान किया और मेरा सभी विधि पूर्वक पूजन किया। जब मैंने आसन ग्रहण कर लिया तो वहाँ पे मैंने आपके पिताजी को बैठा हुआ देखा। जो आपके पिताजी शरीर छोड़े हैं, जो राजा, उनको मैंने यमलोकपुरी में बैठे हुए देखा उनकी सभा में। तब आपके पिताजी ने मुझसे कहा कि हे मुनिवर, आप मेरे पुत्र से कहिए कि इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य मुझे अर्पित करें, ताकि मैं यमलोकपुरी से निकल के और स्वर्ग में जा सकूं। तो जब ये बात बताई राजकुमार को तो राजकुमार बड़े दुखी हुए। तुरंत हाथ जोड़ के नारद मुनि कहने लगे, हे मुनिवर, आप बताइए मुझे क्या करना है, किस प्रकार से मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत करना है, इसका समय कब आएगा, किस प्रकार से व्रत होगा और कैसे मैं अपने पिताजी को यमलोकपुरी से मुक्त करा सकता हूँ। तब तो नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, सुनो, तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक कथा में बताता हूँ, विधि बताता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के दिन, दशमी के उत्तम दिन, एकादशी के पूर्व, यानी आज दशमी है। आज कितना तारीख है? 16 तारीख, 16 सितंबर 2025, आज दशमी है। कल एकादशी है 17 तारीख को। कहने लगे दशमी के उत्तम दिन क्या करना चाहिए? श्रद्धा युक्त चित्त से, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा युक्त चित्त कहा गया है, श्रद्धा से, खाली
कैजुअलिटी नहीं करना, हमें खाली खाना पूर्ति नहीं करना, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ, श्रद्धा युक्त चित्त से कृष्ण पक्ष के 10वीं के उत्तम दिन आप क्या करो, प्रातः काल स्नान करके, यानी आज के दिन सुबह स्नान करो और उसके बाद मध्याह्न काल में वापस स्नान करो, दोपहर को फिर स्नान करो, फिर एक बार भोजन करो, मात्र एक बार, एक समय भोजन करो और रात्रि को भूमि पे सो, पृथ्वी पर सो रात को, यानी आज 10वीं की रात को पृथ्वी पर सो। और अगले दिन एकादशी की भोर में सुबह उठ के दातुन करके मुंह धो के और फिर क्या करो, भक्ति भाव से ये जो मैं मंत्र बोलने जा रहा हूँ, इस मंत्र को पढ़ के भगवान से प्रार्थना करो। मंत्र क्या है? अद्यत्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः स्वभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम वे भवच्युतः। इस व्रत का पालन करने के लिए, इसका संकल्प लेने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करो। और इस मंत्र का मायने क्या है, अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? इस मंत्र का अर्थ हो गया, कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से विलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अये अच्युत, आप मुझे शरण दें। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। फिर इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। तो क्या करना है फिर एकादशी के दिन? मध्याह्न काल में शालिग्राम की शिला के सामने पिंड बना के रखें और पिंड का पूजन करें। उसको दही दूध चढ़ाएं, पिंड को, उसके ऊपर तिल चढ़ाएं, उसके ऊपर वस्त्र चढ़ाएं और उसको कुछ मीठा से भोग लगाएं। और इसके बाद उस पिंड को सूंघ कर इस प्रकार से पिंडदान करें, श्राद्ध करें। फिर उस पिंड को सूंघ के गाय को खिला दें। उसके पश्चात रात्रि में ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण का पूजन करें, रात्रि को पूजन करें और भगवान कृष्ण के विग्रह के समीप रात्रि को जागरण करें। ये कोई करता नहीं है। हमने कई बार प्रयास किया, भक्तों को बुलाया यहाँ पे अपने मंदिर पे, पर भक्त करते नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। हर एकादशी में भगवान के विग्रह के समक्ष कीर्तन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एकादशी का व्रत करना। बिना एकादशी के दिन कीर्तन किए एकादशी का व्रत पूरा होता ही नहीं है, और ये हम करना नहीं चाहते। तो हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि एकादशी की रात को जागरण करें। एक हम 15 दिन में एक रात जग जाएंगे तो मर जाएंगे क्या? हैं? हमसे अपनी निद्रा को नहीं छोड़ सकते, इतना त्याग नहीं कर सकते, तो फिर एकादशी व्रत करने का मतलब क्या हो? जब व्रत का विधि पूर्व पालन नहीं कर रहे हो, आप व्रत कर भी रहे हो और व्रत नहीं भी कर रहे हो। आप अपने मन को समझा रहे हो मैंने व्रत कर लिया, मगर वो व्रत नहीं है। रात्रि को भगवान के विग्रह के सामने कीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन सवेरा होने पर द्वादशी के दिन वापस भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करना चाहिए पंचरात्रि विधि के द्वारा। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हमारे भोजन करने के पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। मैं 1-2 वैष्णव को जानता हूँ, हमारे वैष्णवों को, वो ब्राह्मण को भोजन करा के एकादशी का भोजन करते हैं। और हम में से आप सोचिए, हम में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद द्वादशी के दिन भोजन करते हैं? शायद ही कोई होगा। बिना ब्राह्मण को भोजन कराए ये एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता। ये सब विधि हैं, इनका पालन करना पड़ेगा। मात्र एकादशी का व्रत करने से संतोष नहीं करना चाहिए, विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। तो द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा के फिर अपने पुत्र पुत्री वधू और अपने माता पिता पूरे परिवार को साथ में लेकर मौन होकर भोजन करना चाहिए। मौन होकर, बोल के नहीं, बातचीत नहीं करना, गपशप नहीं करना, तब भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आलस्य रहित होकर, आलस्य रहित क्यों? क्योंकि व्यक्ति आलस्य कर जाते हैं, छोड़ो इतना विधि विधान कौन करेगा, व्रत कर लिया ना, एकादशी तो हो गई ना, नहीं, यह कहा गया आलस्य रहित होकर विधि विधान से अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है और इसका पुण्य अपने पितरों को देता है, तो निश्चित रूप से अगर किसी कारणवश हमारे पितृ यमलोकपुरी में हैं तो सीधे भगवान के धाम या फिर स्वर्ग का प्रस्थान करेंगे उनके पुण्यों के आधार पर।
तो इतनी महत्वपूर्ण ये इंदिरा एकादशी। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, युधिष्ठिर कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा ही कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस व्रत का उत्तम अनुष्ठान किया। न सिर्फ राजा ने अनुष्ठान किया, पुत्रों, रानियों, भृत्यों, यानी उसके जो नौकर चाकर थे, सेवक थे, पूरे महल के सभी लोगों ने एकादशी व्रत का पालन किया। और उसके बाद जब इस प्रकार से हुआ, कहने लगे कि हे कुंती नंदन, हे युधिष्ठिर, व्रत के पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देखिए, और इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर, भगवान के वाहन गरुड़ पर चढ़ के आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए। राज ऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज का उपभोग करके अपने पुत्र को राजभार सौंपकर स्वयं स्वर्गलोक गए। यानी इस व्रत के प्रभाव से उनके पिताजी यमलोकपुरी से विष्णु भगवान के धाम गए, और वो राजा अकंटक राज किए बिना किसी कंटक के, यानी बहुत ही सुखपूर्वक राज्य किए, और बाद में अपने पुत्र को राज संभाल के दे के स्वयं स्वर्ग को प्रस्थान किए। तो कहने लगे, भगवान कृष्ण कहने लगे युधिष्ठिर से, इस प्रकार मैंने तुम्हें इंदिरा एकादशी के व्रत के महात्म्य का वर्णन किया। इसको पढ़ने सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये है महत्वपूर्ण इंदिरा एकादशी, जिसका कथा मैंने बताई। इसी कथा सुनने मात्र से, कथा पढ़ने मात्र से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। एकादशी का पालन विधि पूर्वक करना चाहिए। ये हमारे हित के लिए है। हमने मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है, बड़े भाग्य से प्राप्त किया है। मनुष्य का जन्म प्राप्त करके पशुवत जीना नहीं चाहिए। अगर हम पशुवत जीने हैं तो हमारा आने वाला जो हमारा भविष्य है एकदम गर्त में चला जाएगा। भाग्य से मनुष्य का सही मिला है, अगले जन्म पता नहीं किस चीज़ का मिलेगा, किस पशु का मिलेगा, किस योनि में मिलेगा। तो इसलिए इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है, कल एकादशी है, इंदिरा एकादशी, सभी इस व्रत का पालन करिए। कथा को एक बार नहीं 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, आपको सब विधि समझ में आ जाएगा। इसके अनुसार इसका पूरा पालन करिए और इस पुण्य को अपने पितरों को दीजिए। ये पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पितरों का उद्धार करे। तो अपना ये एकादशी का पुण्य जो अर्जित करोगे, इसे पितरों को अर्पित करिए और अपने पितरों को मोक्ष दिलाइए, मुक्ति दिलाइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।